अब पीएच स्केल हमने कहा था कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज़ कॉल्ड पीएच स्केल। हाइड्रोजन आयंस का नेगेटिव लॉग जो होता है वो पीएच स्केल कहलाता है। अब ये P स्टैंड्स फॉर नेगेटिव लॉग, H स्टैंड्स फॉर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब जब इसको हम डेराइव कर रहे थे तो हमने देखा कि हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ 1 × 10⁻⁻⁷। अब जब इसको हमने हल किया तो pH = 7 आ गया। ऐसे ही है। अब इसी को जब हम POH पे लेके गए, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन की मोलर कंसंट्रेशन = POH, हाइड्रोक्सल आयन का नेगेटिव लॉग। अब इसमें भी हमारे पास क्या आया था कि नेगेटिव लॉग 1 × 10⁻⁻⁷ = POH। हल किया जब हमने तो POH = 7। अब ये दो हमारे पास हदूद आ गई, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर एक न्यूट्रल पानी का मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट होता है तो वो इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन बनाता है और इक्वल नंबर ऑफ, इसीलिए वो न्यूट्रल है। यही कहा था ना हमने। अच्छा जी, अब इस pH एंड POH का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 14। अब ये जो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, ये नई इक्वेशन हमारे पास यूटिलाइज होती है काफ़ी सारी जगहों पर। pH दे दी जाती है, कहता POH फाइंड कर दें। POH दे दी जाती है, कहते हैं pH फाइंड कर दें। अब ये फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, 3 pH है, वो कहता है इसकी POH फाइंड कर दें। अब ये चीज़ हम जब हल करेंगे POH = 14 - 3, तो इस सॉल्यूशन की POH जो है, सॉरी 11 आ गई। अब ये मैं बताता हूँ कि मैंने इनको एनसर्कल क्यों किया। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमें दे दी गई pH फाइंड करनी है, POH उसकी दे दी गई 10। हमारा वही फार्मूला, हम ये फार्मूला लिखेंगे पहले ऊपर, फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको हल करेंगे। pH = 14 - 10 और इसकी pH क्या होगी 4। अगर हमें एक सॉल्यूशन दे दिया जाता है, वो कहते इसकी POH जो है वो 3 है, फाइंड आउट इट्स pH, इसकी pH मालूम करें। ये आगे एग्जांपल्स हैं आपकी। pH + POH = 14, हमने फार्मूला पुट कर दिया। अब pH हमने फाइंड करनी है, POH उसकी 3 है, 14। अब इसको जब हम हल करें तो pH = 14 - 3, तो जो आंसर क्या आ गया 11। अब यहाँ पे नोट किया
जो चीज़ मैं बावर कराने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, एक ही सॉल्यूशन की पीएच भी होती है, पीओएच भी होती है, पहली बात। अब इस सारे समझाने का मकसद क्या है कि हर सॉल्यूशन की पीएच भी होती है और पीओएच भी होती है, एक बात। दूसरी बात, अब नोट करो, इन दोनों का मजमुआ 14 से नहीं बढ़ रहा, इन दोनों का जो सम होगा 14 से ज़्यादा नहीं होगा। तीसरी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात, पीएच कम है तो पीओएच इधर देख लें, पीओएच ज़्यादा है तो पीएच इसकी कम है। यहाँ पे देख लें, पीओएच कम है तो पीएच ज़्यादा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब हमने कहा है पीएच जितनी कम होगी पीओएच उतनी ज़्यादा होगी, ऐसा ही है। जबकि पीछे जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनसे हम ये अखज़ करते हैं कि जो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस बनाएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ऐसा ही है ना। जो जितने ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ऐसा ही है ना। जबकि जब पीएच बढ़ रही है वो कम एसिडिक है, जब पीओएच बढ़ रही है तो वो कम बेसिक है। यही ऑब्जर्वेशन नहीं आ रही। हमने कहा 7 से नीचे पीएच जितना चला जाएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 7 पे आ जाएगा वो न्यूट्रल होगा, 7 से ऊपर चला जाएगा बेस होगा, ऐसे ही है। अब ज़रा ध्यान करो, इसकी पीओएच 11 है, इसकी पीओएच 11 है, तो इसका मतलब इसको स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ऐसा ही है ना। इसकी पीओएच 10 है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। इसकी पीएच 11 है, इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, ऐसा ही है ना, है ना। वो होना तो यही चाहिए, लेकिन इसके रिवर्स है। वो रिवर्स क्यों है सर? इस बात को आप भूल जाते हो तब, इस बात को कि ये नेगेटिव लॉग है। ये नेगेटिव लॉग इस्तेमाल किया ही इसीलिए गया है कि हम छोटी वैल्यूज़ को बड़ी वैल्यू में तब्दील कर सकें। 1 × 10⁻⁻7 मतलब क्या है? 0.00000001। अब ये कितनी बड़ी रकम है जी? इस छोटी रकम को बड़ा करने के लिए और इस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए नेगेटिव लॉग इस्तेमाल किया गया। लॉग वैसे भी छोटी रकमों को बड़ी में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जब इसके साथ अब नेगेटिव को हम यूज़ कर रहे हैं, इस माइनस वाली छोटी रकम को हमने प्लस वाली बड़ी रकम में इस्तेमाल करने के लिए। ठीक हो गया। अब मैं अगर हाइड्रोजन आयन की मिकदार 10⁻⁻7 है तो हमारे पास पीएच कितनी आ रही है?
अगर हाइड्रोक्सल आइन की मिकदार 10 रेज़ पावर -7 है तो POH कितनी आ रही है? ये हम कॉलम बना लेते हैं हाइड्रोजन आइन की मोलर कंसंट्रेशन का, ये हम कॉलम बना लेते हैं pH का, ये कॉलम हम बना लेते हैं हाइड्रोक्सल आइन की मोलर कंसंट्रेशन का, और ये कॉलम हम बना लेते हैं POH का। अब ज़रा तवज्जो मेरी तरफ ज़्यादा, इस बेसिक थीम की समझ आ गई? यहाँ पे मुझे दो बातें बताना मकसूद थी आपको, अगर आपको समझ आ गई हो तो। एक, मैं बैकग्राउंड लेके आया जो हमने कल पढ़ा था। दूसरा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि PH या POH इनके साथ P क्यों लिखा जा रहा है। ठीक है, अच्छा जी। अब अगली बात समझने के लिए ज़रा अपने आप को हाजिर करो। अगर आइंस की मिकदार, हाइड्रोजन आइंस की मिकदार 10 रेज़ पावर -7 थी, हाइड्रोक्सल आइन की मिकदार तो वो भी कितनी आ गई? 7 आ गई। अब ज़रा हम चलते हैं इस टेबल बनाने की तरफ। अगर बेटे ये 1 × 10 रेज़ पावर -8 होता हाइड्रोजन आइंस की मिकदार, तो आंसर यहाँ पे क्या आना था? 8 आना। अगर ये 1 × 10 रेज़ पावर -9 होता, आंसर क्या आना था? हल करके देख लो, वो लॉग के ज़रिए हल करके देख लो, यही आंसर आना है। 1 × 10 रेज़ पावर -10 होता तो PH कितनी आनी थी? 1 × 10 रेज़ पावर -11 होता तो PH 1 × 10 रेज़ पावर -12 होता तो आंसर क्या आना था? 1 × 10 रेज़ पावर -13 होता तो आंसर, और 1 × 10 रेज़ पावर -14 होता तो अब मजमुआ 7 + 7 14। हमने यही बात कही हुई है कि PH और POH का मजमुआ जो है वो 14, और किसी भी सॉल्यूशन की कम से कम pH 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 हो सकती है। बस 0 से 14 के दरमियान घूमेंगे, अब उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। मैं ये 7 टेबल आपको कंसेप्चुअली ड्रा करने का भी बता रहा हूँ। अब इनकी वैल्यूज़ आप छोटी करते जाओगे, बड़ी करोगे तो मजमुआ बढ़ जाएगा। एक आपने ये ड्रा कर लिया, अगर यहाँ पे भी 1 × 10 रेज़ पावर -8 करोगे तो हल करने से POH 8 हो जाएगी, 8 और 8 16 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप रट्टा लगा के वो टेबल तैयार भी कर लो, वहाँ पे भूल जाओ कि अब क्या था, तो सारा टेबल ड्रा करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद 0। ठीक हो गया? अच्छा जी। अब यहाँ पे 1 × 10 रेज़ पावर -6 है, तो इसका POH कितना आ जाएगा? 1 × 10 रेज़ पावर -5 आ जाए, POH 1 × 10 रेज़ पावर -4, 1 × 10 रेज़ पावर -3, POH 3, 1 × 10 रेज़ पावर -2, POH 1 × 10 रेज़ पावर -1, POH 1, 1 × 10 रेज़ पावर 0, और इसका मतलब क्या होता है? 0। इसका मतलब क्या होता है? ठीक हो गया? 7 + 7 8 + 6 9 + 5 10 + 4 11 + 3 अब इसी तरह नीचे आ जाए। 1 × 10 रेज़ पावर -6, PH 6,
1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 5, 1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4, 1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2, 1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 1, 1 इंटू 10 रेज पावर 0। अब 1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 8 POH 8, 1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 9 POH 9, 1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 10, 1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 11, 1 इंटू 10 रेज पावर माइनस POH, 1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 13, 1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 14 POH 14। यहाँ तक मुझे बताओ, समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं? अब ड्रा करना आसान रहेगा ना? अच्छा, अब यहाँ से कुछ फाइंडिंग्स लेनी है हमने। इधर तवज्जो, इधर मेरी तरफ। यहाँ से कुछ फाइंडिंग्स लेनी है। यहाँ पे जो मैंने कुछ बातें की हैं उनको जस्टिफाई करना है हमने कि पीएच बढ़ने से सॉल्यूशन एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा कह देते हैं कि वो सॉल्यूशन बेसिक है। पीओएच बढ़ने से सॉल्यूशन को बेसिक होना चाहिए था, लेकिन हम कह देते हैं कि वो एसिडिक है। क्यों? अब अगर ये सूरत हाल है, ये किसको जाहिर करता है? न्यूट्रल। ये क्या है? पीएच अगर 7 से बढ़ रही है तो सॉल्यूशन क्या है? बेसिक है। अगर पीएच 7 से कम हो रही है, सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक है। ये दो बातें। अब जस्टिफाई करना कि क्यों। सर इसको ले लेते हैं हम फॉर एग्जांपल, ये है ना एक दूसरे के काउंटर पार्ट। इसको ले लेते हैं हम, जरा समझो इसको। पीएच इसकी 11 है, जिसकी पीएच 11 है इसका मतलब वो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। हालांकि पीओएच तो इसकी कम है। पीओएच इसकी क्या है? कम है। अब ये बात किधर को गई? पीएच ज्यादा है, पीओएच कम है, हम कह रहे हैं वो बेस है। सर इसको देखो, पीएच ज्यादा क्यों है? जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 रेज पावर माइनस 11 है, इसका मतलब 0.0000001001। अब इधर आ जाओ हाइड्रोक्सिल आयन की तरफ। सर 0.001, ये ज्यादा बन रहे हैं कि ये ज्यादा बन रहे हैं? हाथ खड़ा करना, हाथ खड़ा करना है जी बेटे। ये ज्यादा है, ये क्या है? ज्यादा है, इसलिए ये कम है। ये जितने कम होते जाएंगे पीएच की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। हाइड्रोक्सिल आयन जितने कम होते जाएंगे उतनी पीओएच बढ़ती जाएगी, और बढ़ी हुई पीएच और पीओएच की वैल्यू जो है वो ये जाहिर करती है कि इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कम है, उतने कम है। चूंकि ये नेगेटिव लॉग है, नेगेटिव लॉग ने छोटी रकम को बड़ी रकम में तब्दील किया और माइनस के साइन को ख़त्म करके प्लस का साइन इंट्रोड्यूस करवाना था। समझ आई बात की? अब इसी तरह
जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं हाइड्रोजन आयंस की मिकदार, बोले नहीं सारे, मैं दोबारा चलता हूँ। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं हाइड्रोजन आयंस की मिकदार बढ़ रही है, बढ़ रही है। कैसे कम हो रही है सर? ये माइनस में है, ये माइनस में है, माइनस में बढ़ रही है। और माइनस में जितनी रकम बड़ी होती जाती है असल में वो, इसलिए इनकी पीएच जो है वो बढ़ती चली जा रही है। पीएच जो है, और जितनी पीएच ज्यादा उतनी शय कम एसिडिक, उतनी शय। अब एक पीएच वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या 11 पीएच वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? एक वाला ज्यादा। अब इधर आ जाओ। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हाइड्रोक्सल आयन की मिकदार बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है? -14 से -13, एक जीरो कम हो गया उसमें से। तो तब पीओएच क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। पीओएच क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और सर पीओएच के कम होना यही जाहिर करता है कि ये चीज़ ज़्यादा बेसिक है। समझ आई? जब एक बेसिक सॉल्यूशन है उसकी पीएच ज़्यादा होगी, पीओएच कम होगी। जब एक एसिडिक सॉल्यूशन है उसकी पीएच कम होगी, पीओएच ज़्यादा होगी। और बात को समराइज कर रहा हूँ, कम पीएच जो है वो जाहिर करती है इसमें हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा हैं, और जो पीओएच का ज़्यादा होना ये शो करता है कि इसमें हाइड्रोक्सल आयन की मिकदार